Good morning, student. Welcome to SST class with महेश सर. जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले 2 क्लासेस के अंदर रीड किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में. उसमें हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में किया है. और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जिसमें हमने एग्रो बेस्ड भी, जिसको हम मेनली रॉ मटेरियल बेस्ड कहते हैं, ऑनरशिप के ब्याह पर, इन्वेस्टमेंट के ब्याह पर, वेट के ब्याह पर, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है, मेन की रोल के ब्याह पर. अब इनको हम थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं. और डिटेल में रीड करने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक आता है एग्रो बेस्ड में आता है. और एग्रो बेस्ड में फर्स्ट जो टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में या कॉटन के बारे में हमने हिस्ट्री में भी रीड किया, और जैसा कि आप लोगों को पता है कॉटन जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज मानी जाती है, क्योंकि कॉटन के ब्याह पर ही इंडिया ने पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेशन किया है. कारण है कि इंडिया फाइन क्लास का कॉटन प्रोड्यूस करता है और इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉटन की डिमांड थी. चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एवरीवन ने कॉटन की डिमांड की है. और किससे की है? इंडिया से किया है. कारण था क्योंकि इंडिया के अंदर फाइन क्लास का कॉटन प्रोड्यूस होता है. दूसरा, एक्चुअलिटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो है वो कॉटन का रियल होम है. दैट मीन्स इंडिया ने ही कॉटन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है. इंडिया के अंदर कॉटन मिल का जो सेटअप हुआ, फर्स्ट मिल जो सेटअप हुई 1854 में मुंबई में हुई, और उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने सेटअप करने में हेल्प की थी. नेक्स्ट वन जो है, अगर हम एट प्रेजेंट कॉटन मिल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करें तो इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, जो कि मोस्ट ऑफ कोऑपरेटिव या पब्लिक सेक्टर को फॉलो करती है. मोस्ट ऑफ वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के, पब्लिक सेक्टर्स में लिमिटेड और प्राइवेट में भी लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही आती है. दूसरा, कॉटन के अंदर इंडिया में बहुत ही हाई अमाउंट में जीडीपी में शेयर मिलता है. अगली जो इंडस्ट्री है रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर, दैट इज द जूट टेक्सटाइल. जूट, जैसा कि हमने एग्रीकल्चर लेसन में भी रीड किया है कि जूट का जो अनदर नेम है वो गोल्डन फाइबर है. और इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है जूट का एज ए रॉ मटेरियल. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रेजेंटली 70 जूट मिल सेटअप है, और मोस्ट ऑफ जो है वो वेस्ट बंगाल में है. और अगर हम फर्स्ट मिल जूट मिल की बात करते हैं तो वो रिसरा में सेटअप हुई थी, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1855 में. लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो 1859 में हुआ है. कब हुआ है? 1859. क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, एक चीज और बता देते हैं कि जूट टेक्सटाइल को कई सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है. और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल की होती है, वाटर की नीड होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है. इस कारण से जो जूट मिल का सेटअप किया गया है, या फिर जो जूट मिल है मोस्ट ऑफ, वो वेस्ट बंगाल में है. और वो भी स्पेशल रिवर है. कौन सी? हुगली रिवर. मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो हुगली रिवर्स के पास में सेटअप है. तकरीबन 90 किलोमीटर का एक जोन है, नैरो जोन है. उस नैरो जोन के अंदर मोस्ट ऑफ जूट मिल्स का सेटअप है, क्योंकि वहाँ पर सुफिशियंट अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, लेबर भी, एवरीथिंग अवेलेबल है. नेक्स्ट जो आता है दैट इज द शुगर इंडस्ट्रीज. शुगर इंडस्ट्री जो कि शुगर केन के ऊपर डिपेंड करता है. कहने का मतलब है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए जो एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड होता है वो शुगर केन के थ्रू है, जिसमें ह्यूज अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. यदि शुगर केन प्रोड्यूस ना हो
या फिर अवेलेबल ना हो तो सिंपल सी बात है शुगर इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, अगर हम शुरुआती इंडस्ट्रीज की बात करें शुगर की, तो वो यूपी और बिहार के अंदर सेटअप की गई थी। कारण था क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में शुगर केन अवेलेबल है। लेकिन आज प्रेजेंटली हम बात करते हैं तो शुगर मिल्स आज हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में अवेलेबल है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, या फिर हम कह सकते हैं हरियाणा के कुछ पार्ट में भी है, पंजाब के अंदर भी कुछ अवेलेबल है। इस कारण से क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज को सिंपल सी बात है रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे कि पूरे साल इसको रनिंग करा सके। अगर यहाँ पर बल्कि गुड्स अवेलेबल नहीं होगा तो शुगर इंडस्ट्री रनिंग नहीं हो सकती। यही कारण है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका आज इसके नए जोन बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट कह सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज के फेवर में होता है, क्योंकि वाटर फुल टाइम अवेलेबल है, क्लाइमेट उसके फेवर करता है, और दूसरा जो सॉइल है वो भी हाईली फर्टाइल है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो मैंने इस वजह से यहाँ पर मेन टॉपिक्स नहीं लिखे हैं क्योंकि हम उसको पहले से ही लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। तो इन दैट टीचर मैंने 4 टॉपिक यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जैसे आपको बताया गया था कि इसको हम बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। सभी इंडस्ट्रीज इसी के ऊपर आश्रित है, क्योंकि मशीनरीज भी ये मैन्युफैक्चर करती है, टूल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आयरन जो होता है, आयरन और जो होता है वो मिक्स्ड होता है किसके साथ, लाइमस्टोन के साथ, जो कि इसको मेल्ट करता है। जो ब्लास्ट होती है फर्नेंसेस यानी कि भट्टियाँ जो होती है बड़ी बड़ी, उसमें कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, फिर उसको पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली उसमें एक रेशो मिक्स करते हैं जिससे कि आयरन स्टील प्रोड्यूस होता है, और वो रेशियो होता है 4:1 का। क्लियर। तो पिग आयरन मिक्स्ड विद मैग्नीज, क्लोरोमीन एंड निकल, इन सब को मिक्स करके आपका पिग आयरन का मैन्युफैक्चर होता है। अगर हमें, जो कि सिंपल सी बात है, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, और स्ट्रॉन्ग बन के क्या बनता है, स्टील बन जाता है। अगला और जो लास्ट पॉइंट है आज की डिस्कशन में दैट इज़ द इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की अगर बात करते हैं आज में, तो मोस्ट ऑफ जो है वो ईस्ट पार्ट के अंदर लोकेटेड है, जिसमें जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहाँ पे आता है, झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में, बुरहानपुर भी वेस्ट बंगाल में। क्लियर। ये हमारी इंडिया की मेन इंटीग्रेटेड प्लांट है जिसमें आयरन स्टील का मैन्युफैक्चर्स होता है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे। विश करते हैं घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। तो डियर स्टूडेंट, जितना हो सके अपने घर पे ही रहें और स्टडी पे फोकस करें। थैंक यू।